हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो पिछली बार मैंने आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाई थी, आज की हॉरर स्टोरी उसी से कनेक्टेड है। क्योंकि पिछली वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने आपको याद होगा पिछली कहानी में सुनाई थी बाबा बालकनाथ जी के चमत्कार की कहानी, जो कि मेरी फ्रेंड के ब्रदर के साथ, उनकी फैमिली के साथ घटना घटी थी। तो उसी कहानी से कनेक्टेड है ये वाली कहानी भी। अगर आपको याद होगा तो पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड का जो ब्रदर था, 3rd नंबर वाला ब्रदर था, जो इस संसार से किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से उसको संसार से विदा लेनी पड़ी थी और उसके ऊपर किसी ने बंजारन छोड़ी थी उनके परिवार के ऊपर। और वो किस लिए छोड़ी थी? इस ईर्ष्या में कि मेरी फ्रेंड की जो मदर है उनके बेटे हो रहे हैं और उनके परिवार की जो दूसरी औरतें थी उनके बेटे नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया उस फैमिली के ऊपर। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको बेचारों को जो झेलने पड़े। उनका 21 साल का बेटा इस संसार से चला गया। तो ये कहानी मैंने आपको पिछली सुनाई थी और उन पे कौन सी एंटिटी उनके रिलेटिव्स ने जो छोड़ी थी वो एक बंजारन। तो ये लोग जो होते हैं, साधक लोग जो होते हैं, ये जब किसी एंटिटी को कैप्चर करते हैं तो उस एंटिटी को उसके स्थान पे छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एंटिटीज़ बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होती, या उन साधकों के साथ भी हो सकता है उनका पिछले जन्म का प्रारब्ध कमाई के हिसाब से कोई संबंध रहता होगा। वो जो भी रहस्य होते होंगे उतना डिटेल में तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन इस कहानी में हमें ये काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरी फ्रेंड कहती हैं कि मैं तो, क्योंकि उस समय काफ़ी छोटी थी, और बाबा बालकनाथ जी जो वहाँ पर उनके साधक जो थे लक्ष्मी नगर दिल्ली में बैठते थे दरबार में, उन्होंने कहा था कि तू उस बेटे को जो संसार से चला गया उसको याद नहीं करेगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी याद ही आत्मा के आगे के पाथ के लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करती है, वो उसको आगे जाने नहीं देती है। तो तभी कहते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे या हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो अच्छे साधक थे, वो ये कहते हैं कि जब कोई किसी की मृत्यु घर पे होती है तो रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बहुत रोते हैं ना आप, तो आपके जो कनेक्शन होता है दिल का उनके साथ में, वो बाधा बनता है उनको आगे प्रोसीड करने में। तो आगे का पाथ जो होता है उनका, वो बंद हो जाता है। तो इस कहानी में भी बालकनाथ जी बाबा जी जो थे, उनके साधक जो है लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहते थे, उन्होंने यही बात कही। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि मेरी मम्मी, हमारी फैमिली फ्रिक्वेंटली वहाँ जाते रहते थे, उनका सत्संग लेते रहते थे, बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चलती थी। तो कहते हैं एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो बाबा जी ने कहा कि वो जो बंजारन सी ना, ਉਹਨੂੰ मेरे नाल इश्क हो गया सी, छड्डी नहीं मैनू। मतलब वो उसको बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी जगह पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। वो बंजारन जो छोड़ी हुई थी उनके रिलेटिव्स ने, मेरी फ्रेंड के जो, समझ लो एनिमीज़ ही समझ लो, रिश्तेदार हैं तो क्या हुआ, रिश्तेदारों में भी तो दुश्मन होते हैं। तो कहते हैं कि बाबा जी कहते रहते थे कि हम जो भी एंटिटीज़ हमारे पास होती हैं, हम उनको उनके स्थान पे छोड़ आते हैं। ये कुछ एंटिटीज़ को हम अपने गुरु के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि इतना भार हम ले नहीं सकते। तो गुरु लेता है कुछ भार को, कुछ गुरु कुछ एंटिटीज़ को भेजता है आगे, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो कहते हैं एक बार बाबा जी ऐसे ही मंदिर से एकदम से उठे और कहा कि भाई ए तो मैनू नहीं छड्दी पई सी, मैनू जाना पवेगा। तो सेवादार समझ गए कि बाबा जी जो है अपने गुरु के पास जाने की बात कर रहे हैं, और जो एंटिटी इस समय इन्होंने कैप्चर की है, उस बंजारन की एंटिटी, ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे को जाना पड़ेगा। तो उनका एक सेवादार था, उस समय बाबा जी के पास से गाड़ी भी हो गई थी, उनके किसी डिसाइपल ने दी होगी, किसी का काम हुआ होगा, तो बहुत, किसी का कोई बहुत मुश्किल से किसी को निकाल दे तो खुश होकर के बच्चे भी अपने गुरुओं को भेंट दे देते हैं। यानी कि बाबा बालकनाथ जी के जो साधक थे उनको किसी ने गाड़ी भेंट की थी, तो उनके पास गाड़ी हो गई थी, सेवादार भी था, गाड़ी में ड्राइवर भी मिल गया था उनको। तो कहते हैं कि सेवादार ने बोला कि बाबा जी हम अकेले तो नहीं जाने देंगे आपको। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे को जाना तो अकेले ही पड़ेगा। तो कह रहे नहीं, हम अकेले तो नहीं जाने देंगे आपको, ऐसे कैसे आपको अकेले जाने दें। उसने कहा कि उनके सेवादार ने कि नहीं, मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो कहते हैं कि चल भाई, अब तू नहीं मनता पाया सी तो चल।
लेकिन जाना तो सबको अकेले ही है बेटा। मतलब उन्होंने एक इशारा दे दिया कि जाना तो, देखो जाना तो सबको अकेले ही है, लेकिन वो इस संसार में साथ देने की बात कर रहे हैं उनके सेवादार कि नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, तो गुरु के पास भी जाना है तो हम चलेंगे साथ में। तो वो सेवादार जो है उन गुरु जी को लेके गाड़ी में जाने लगा। एक जगह बहुत वीराना सा जंगल था और 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी बच गई थी जहाँ उनके गुरु रहते थे। अब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये नहीं बताया कि वो जगह कौन सी थी, तो मैं डिटेल में कभी बाद में उनसे पूछने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी इतने फ़्लो में थी और वो भी कहानी सुनाने के इतने फ़्लो में थी कि हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो कहती हैं कि वो गाड़ी वहाँ पर एक जगह पर आकर के बंद हो गई। अब ड्राइवर बहुत कोशिश करने लगा कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, और ड्राइवर ये भी कह रहा है उनके कि कई जगह ना पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, कि कोई पायल की आवाज़ में कोई ना हमारे पीछे दौड़ रही है, ऐसा फील हो रहा था। डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे ये था भरोसा कि बाबा गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं, जो सेवादार ने बाद में कहानी बताई कि बाबा जी पीछे बैठे हैं। तो मेरे को तसल्ली थी कि जो भी कुछ है बाबा जी हैं तो पीछे, क्या डरने की क्या बात है, सुनाई दे रहा है तो सुनाई देता रहे, कोई बात नहीं। तो आगे जा के एक घने से जंगल था, उस जगह पे आके गाड़ी बंद हो गई। अब कैस ने देखा गाड़ी में कोई फॉल्ट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो कहाँ क्या करें, किसको बुलाएं। उस समय ऐसे मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। और ये वाली घटना जो है, जब मेरी फ्रेंड के साथ वो ब्लैक मैजिक वाली घटना हुई थी तो वो 74-75 की घटना है, और ये वाली घटना है 92-93 की, या थोड़ा इससे पहले की। पर वो कह रही है मुझे ये याद है कि 92 की बात है, क्योंकि उनकी सिस्टर की शादी हुई है 93 में, तो शायद ये 92 के करीब की बात है, कुछ ऐसी उसको याद है। तो कहने लगी कि उन्होंने जो मुझे बताया कि गाड़ी जंगल में आके रुक गई, तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी स्टार्ट करने की, पर स्टार्ट नहीं हुई। और बाबा जी पीछे हंस रहे सीट पे, ओए नहीं होनी है गाड़ी स्टार्ट, तू उतर जा गाड़ी ते, ओ गुरुजी के पास नहीं जाने देंदी मैनू, कि जाने नहीं दे रही है, ये एसी ने गाड़ी बंद किया, ये नहीं होगी स्टार्ट अब गाड़ी। तू ऐसा कर, तू गुरुजी के पास ही जा, 1-आधा किलोमीटर ही बचा है, तू भाग के जा और उनको यहीं ले करके आ। अगर लेके आ गया तो समझ ले काम बन गया, नहीं तो समझ ले कि तू मेरा मुश्किल है। अब सेवादार बेचारा टेंशन में, उसने कहा बाबा जी किस तरफ जाना है? कह रहा वो तेरे को आगे एक साइकिल वाला मिल जाएगा, वो तेरे को लेके जाएगा गुरुजी के पास, जा जा तू जा। अब सेवादार को तो ये था कि भाई गुरुजी के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है, इस समय तो एंटिटी छोड़ नहीं रही है गुरुजी को। तो उसने सीधे दौड़ लगा दी करे आगे की तरफ को, तो आगे सच में उसको एक साइकिल वाला मिल गया। साइकिल वाला मिला और साइकिल पे पीछे बैठ करके उसने कहा भाई तू तेज़ भगा और फलाने आश्रम है वहाँ पे लेके जाना है। उसने दौड़ लगाई और आश्रम के दरवाजे के पास आकर के उस सेवादार को उतार दिया, और वो पीछे मुड़ के ऐसे बोलने ही लगा था कि थैंक यू या धन्यवाद भाई तेरा, वीर जी शुक्रिया, कुछ बोलने ही वाला था, पीछे मुड़ के देखा तो साइकिल वाला है ही नहीं, साइकिल वाला गायब। खैर वो उसको तो आगे भागने की लगी हुई थी। उसने कहा मैं तो जाके फिर गुरुजी के पास सारी बात बताता हूँ। गुरुजी के पास आके मैंने कहा गुरुजी तुसी चलो, वो उतरा गाड़ी ख़राब पड़ी है 1 किलोमीटर पहले, पंजाबी में वो एक्सप्लेन कर रहा उनको कि 1 किलोमीटर पहले गाड़ी ख़राब हो रही है, आप चलो चलो चलो। और वो गुरुजी कह रहे हैं सेवादार को, वो आ जा बह जा, चाय पी ले, चाय पानी पी, बैठाओ भैया नू, बैठाओ चाय पानी पिलाओ। और वो कह रहा मेरे को नहीं पीना चाय पानी कुछ भी, आप चलो उधर, वो फंसे हुए हैं वहाँ पर, चलो 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 जल्दी चलो। और गुरुजी कह रहे हो चले जाएंगे कोई गल नहीं, तो बह जा। और ये मन में सोच रहे हैं यार क्या कैसा है गुरुजी, क्यों नहीं सुन रहे हैं बात। तू बैठ पानी पी। उसने कहा मैं नहीं पी सकता कोई चाय पानी, मैं तो पानी का हलक के नीचे मेरा कुछ जाएगा ही नहीं, आप चलो। तो कह रहे गुरुजी कह रहे ओ ले गई, ओनू ले गई, वो तो ले जा चुकी उसनू, वो तेनू उसने भेजा सी इधर, कि तेरे को गुरुजी ने यहाँ पर भेजा था, क्योंकि बंजारन कह रही थी कि इसको भी साथ लेके जाऊँगी, तू इसको भेज, तुम दोनों को ही लेके जाऊँगी फिर। और बंजारन पीछा छोड़नी थी गुरुजी, और गुरुजी के ऊपर वो इतना ज़्यादा हावी थी कि गुरुजी अपने गुरु की हेल्प लेने के लिए ये सब कर रहे थे।
तो उसने कहा बंजारन के दे नाल उन्हें कॉल किया सी, यानी कि बंजारन के साथ गुरुजी ने वादा किया कि ठीक है मैं इसको भेज रहा हूँ किसी न किसी बहाने से, तो इसको कुछ मत कहना, तो जो करना है मेरे साथ कर ले। तो बाबा जी कह रहे हो छड्डी नहीं उसनों, छड्डी नहीं, वो छड्डेगी नहीं उसनों, वो तो सानू पहले ही पता सी, मैं देख लिता सी, वो इश्क करदी पई सी उहदे नाल। कि बंजारन को भी प्रेम हो गया था गुरु जी से, क्योंकि हो सकता है शायद उसको था कि ये मुक्त करेंगे मुझे, या जो भी कुछ रहा होगा वो तो वो एंटिटी समझ सकती होगी। और वो बताती हैं कि ये गुरुजी पहले से कहते थे कि मेरे को ऐसे ऐसे होगा मेरे साथ, किसी दिन कोई एंटिटी ही मुझको ले जाएगी, क्योंकि हम ये काम करते हैं तो कोई हम पे हावी होगी और कोई ना कोई एंटिटी हमको ले जाएगी। लेकिन जब भी कभी ऐसा होगा तो मेरे शरीर को यहीं लेके आना, यहीं मेरी समाधि बनाना, और मैं यहीं रहूँगा, और मैं यही सेवा, मैं मरने के बाद भी सेवा में ही रहूँगा, यानी कि तुम लोगों की हिफाजत में ही रहूँगा। तो गुरुजी के गुरुजी जहाँ आश्रम में पहुँचे थे उन्होंने बोल दिया कि वो तो ओनू ले गई, वो इश्क करदी पई सी उहदे नाल। तो मतलब बड़े नॉर्मली ऐसे बात करें जैसे कुछ संसार से जाना मरना जैसे कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि साधकों के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। वो उनको पता है हमारा अंत कैसे होना है, हमारा क्या लिखा गया है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़ को, और उनको ये भी पता है हमारा जीवन सेवा के लिए ही हुआ है। सोचो मतलब कितनी चरम अवस्था होती होगी एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी की, उसके मन की, उसके आत्मा की, कितनी अच्छी अवस्था में मन रहता होगा कि जो दूसरों के लिए भी खुद को मिटा देते हैं। अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने ताकि मेरे सेवादार बचा रहे। और देखो ये कि मेरी फ्रेंड की फैमिली को, पूरी फैमिली को बचाया उन्होंने, और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को वो बाबा बालकनाथ जी के जो साधक थे लक्ष्मी नगर दिल्ली में, उन्होंने बचाया होगा, कितनों को राहत दी होगी। कितनी सेवा है ये, कितनी बड़ी सेवा है। तो कहते हैं कि फिर गुरुजी जब बाद में आए, नीचे देखा उनके शरीर को लेकर के, फिर आश्रम में आए इधर, तो आज भी उनकी समाधि है वहाँ पर। तो वो गुरुजी तो 92-93 में वो चोला छोड़ गए अपना शरीर, लेकिन आज भी उनके सेवादार, उनके साधक हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि मेरी मम्मी से भी उन्होंने वादा किया था कि जीते जी तुझे किसी की मौत का दुख नहीं होने दूंगा जब तक तू जिंदा है। तो कह रही सच में ही मेरे फादर भी मेरी माँ के जाने के बाद गए संसार से, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। कह रही मेरी माँ ने अपने जीते जी किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं देखी, मतलब जो भी गए फिर उनकी मम्मी के जाने के बाद ही गए। मेरे पापा भी मम्मी के जाने के बाद ही गए। तो कहती हैं कि आज भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, अभी उनके बेटे की शादी थी तो भी उनके बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में उनका रोट जाता है। मतलब हम टोटली उनको मानते हैं, क्योंकि और उन्होंने, बाबा जी ने एक चीज़ और बताई थी हमें, मतलब एज एन एडवाइस कि कुछ चीज़ें लाइफ में फॉलो करना हमेशा। एक तो किसी के घर में कुछ नहीं खाना, स्पेशली सफ़ेद चीज़ बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपका कोई बच्चा है और उसको फीड कराना पड़ रहा है किसी के घर जा कर के, तो उन्हीं के घर से लोहे का चाकू मांगो और दूध को ग्लास में डालो, उसको क्रॉस बना दो ऐसे काटा, और भगवान भोलेनाथ शंकर का ध्यान करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के दूध पिला दो बच्चे को। बाकी सफ़ेद चीज़ करें, आज तक भी हम किसी के घर पे खाते नहीं हैं, उनकी इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि अगर कभी भी स्वप्न होता है, सपने में कोई भी कुछ चीज़ देता है या तुमसे मांगता है तो देना नहीं है, और कुछ चीज़ तुम्हें देता है तो वो लेना नहीं है। और कभी भी आवाज़ फील होती है कि आपको कोई पुकार रहा है तो 3 बार आवाज़ लगाने देना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सपने में भी नहीं। रियल लाइफ में तो अलग बात है, सपने में भी नहीं देखना है। कोई चीज़ कोई तुम्हें दे रहा है, पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, बुक दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेना नहीं है। और तुमसे भी मांगे तो भी देना नहीं है कुछ, कि दे दो, ये दे दो, वो दे दो, देना नहीं है। क्योंकि क्या पता कौन किस वेश में है, तुम उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाओ, समझ ही ना पाओ कि ये क्या चीज़ है जो हमें दिखाई दे रही है, क्या पता कौन वेश बदल के आ रहा है। तो आज की कहानी में आपको ये समझ में आया होगा कि जो साधक होते हैं उनके पास कोई भी जाता है हेल्प के लिए, तो वो किस एक्सटेंट तक जाते हैं हेल्प करने के लिए। वो अपने लाइफ की भी परवाह नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी की एक चरम अवस्था है, एक ऐसी स्टेज है कि जिसको शायद हम समझ भी नहीं सकते।
तो मेरी फ्रेंड जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, उनकी फैमिली को बचाने के लिए बाबा बालकनाथ जी के जो भक्त थे वो किस हद तक गए, ये आपने आज की कहानी में समझा होगा। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा ही इंतज़ार।